ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो आने वाला है साल का सबसे पहला दिन यानी कि 1 जनवरी का दिन। और 1 जनवरी को आपको 2 ऐसे उपाय करने हैं जिसके बाद आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बन जाएंगे और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। सिर्फ 2 उपाय आपको करने हैं 1 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन। आज की वीडियो में हम ऐसे वृक्षों के बारे में आपको बताएंगे जिनको छूने मात्र से आपके घर में जितनी भी गरीबी है, जितनी भी दरिद्रता है, वो दूर हो जाएगी। सिर्फ इन वृक्षों को आपको 1 जनवरी के दिन अपने घर पर छू कर आना है। यकीन मानिएगा, सिर्फ छूने से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो गरीबी आ गई है वो तो दूर होगी ही, और आपके धन में बहुत तेजी के साथ वृद्धि होगी। यानी धन जो है, पैसा जो है, वो आपका बढ़ेगा। सिर्फ इन वृक्षों को आपको 1 जनवरी को छूना है। इसी के साथ हम ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि जिन चीज़ों को आपको 1 जनवरी के दिन अपने घर में लेकर के आना है। तो साल के पहले दिन यानी साल का पहला दिन जो होता है वो 1 जनवरी को होता है। इस दिन यदि आप इन चीज़ों को खरीद करके अपने घर में लाते हैं तो आपके जीवन में पूरे साल आप देखेंगे कि आपके घर में हमेशा सफलता प्राप्त होती रहेगी। लोगों को सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, और आपका जो भी कारोबार है, जो भी बिजनेस है, नौकरी है, उसमें आपको हमेशा शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली कौन सी चीज़ है जो आपको नए साल के दिन खरीद करके अपने घर में लाना है, जिसके बाद आपके घर में सभी लोगों को सफलता प्राप्त होगी। पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे पढ़ें, हमेशा उनका पढ़ाई में मन लगे, तो आपको साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी के दिन आपको अपने घर में तोतों का चित्र लाना है। ठीक है ना, पैरेट जिन्हें बोलते हैं ना, तो 2 तोते जिस चित्र में हो ऐसा आपको एक चित्र खरीद करके लाना है और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है। जो व्यक्ति अपने घर में नए साल के दिन तोते का चित्र ला करके अपने घर की उत्तर दिशा पर लगा लेता है, उसके घर में जितने भी बच्चे होते हैं, पढ़ाई में उनका मन लगता है। जो लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। और तोते का चित्र घर में लगाने से घर में जितनी भी गरीबी होती है, जितनी भी दरिद्रता होती है, वो बहुत जल्दी दूर होने लगती है। तो तोते का चित्र आप अपने घर में लाकर उत्तर दिशा में इसे ज़रूर लगाएं। तो आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में साफ साफ लिखा है, जिस स्थान पर, जिस जगह पर तोते का चित्र भी अगर किसी व्यक्ति ने लगा लिया, कभी भी उस घर में गरीबी नहीं आती है, कभी भी ऐसे घर में दरिद्रता नहीं पसारती है। तो हमेशा आप कोशिश करें कि नए साल के पहले दिन ही आप तोते का चित्र लाकर अपने घर की उत्तर दिशा में इसे ज़रूर लगाएं। तो बात करेंगे दूसरी कौन सी वस्तु है जो आपको नए साल के पहले दिन अपने घर में ज़रूर लेकर आना है, जिसके बाद आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से इतना धन आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। विश्वास मानिएगा, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी वो धन कम नहीं पड़ेगा और धन की वृद्धि आपके जीवन में इतनी तेजी के साथ होगी, इतनी तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आपको 1 जनवरी के दिन अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाना है। आपको बता दें, दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में होता है वहां पर हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि दक्षिणावर्ती शंख जो है ये माता लक्ष्मी के भाई कहे जाते हैं और माँ लक्ष्मी हमेशा अपने भाई के साथ रहती हैं। यहाँ जहाँ पर भी दक्षिणावर्ती शंख होता है, कभी भी माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। आपको बता दें, आपने देखा भी होगा बहुत सारे फोटो में, चित्र में, प्रतिमाओं में, मूर्तियों में कि श्री हरि विष्णु के एक हाथ में हमेशा शंख होता है। अगर नहीं देखा है, ध्यान नहीं दिया है तो देखें, और वैसे तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि जब भी श्री हरि विष्णु को आप देखेंगे हमेशा उनके हाथ में शंख होता है, क्योंकि शंख जो है वो श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी तो उस स्थान पर होती ही है जहाँ दक्षिणावर्ती शंख होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करने के बाद शंखनाद करते हैं, जिनको शंख का महत्व पता है, शंख का जो लाभ होता है, जिन लोगों को पता है, वो पूजा करने के बाद अपने घर में शंखनाद ज़रूर करते हैं। पहली चीज़, दक्षिणावर्ती शंख घर में लाने मात्र से धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरी चीज़, जब आप दक्षिणावर्ती शंख ला कर के अपने घर के मंदिर में उसे स्थापित करते हैं तो श्री हरि विष्णु आप पर अपना विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, विशेष आशीर्वाद आपको देते हैं। तीसरी चीज़, जिस स्थान पर दक्षिणावर्ती शंख होता है, कभी भी ऐसे घर में गरीबी वास नहीं करती है। चौथी चीज़, जो व्यक्ति दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में लेकर के आ जाता है, उस घर में हमेशा सकारात्मक
ऊर्जा का वास होता है, कभी भी वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरती है, कभी भी वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। आप सभी जानते होंगे कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो 14 रत्न समुद्र मंथन के दौरान निकले थे, उनमें से एक दक्षिणावर्ती शंख भी था। तो दक्षिणावर्ती शंख आपको कोशिश करें कि ज़रूर ही आप इसे 1 जनवरी के दिन अपने घर में ला करके मंदिर में इसे ज़रूर स्थापित करें। मंदिर में आपको ज़रूर इसे रखना है। इसी के साथ आपको बता दें, जो शंख घर में आप ला करके रखते हैं, उससे आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहता है। ये बीमारियों का नाश करता है। दूसरी चीज़, अगर किसी बच्चे को नज़र लग गई है, किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है और शंखनाद आप कर देते हैं, तो घर में जितनी भी नज़र दोष होती है वो बाहर निकल जाती है। तीसरी चीज़, जो शंख आप लाते हैं और शंखनाद करते हैं, शंख बजाते हैं, उससे क्या होता है कि आपके घर के जितने भी लोग हैं, हर काम में उन्हें बहुत आसानी से सफलता मिलती है। तो ज़रूर आप अपने घर में शंख लेकर के आएँ। नए साल पर जब आप शंख लेकर आएँ, तो आप पहले दिन शंखनाद ज़रूर करें। यानी साल का जो पहला दिन होता है 1 जनवरी, ला कर के आप इसे बजाएँ ज़रूर पूजा करने के बाद, चाहे सुबह में बजाएँ चाहे शाम को बजाएँ। और जब आप शंखनाद करते हैं, तो इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि आपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में बुलाने के लिए निमंत्रण दिया है। और बहुत सारे देवी देवता आपके घर में आते हैं, माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। तो ज़रूर एक शंख आप अपने घर में लेकर के आएँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, तीसरी कौन सी वस्तु है जो आपको नए साल के दिन अपने घर में ज़रूर खरीद कर लाना है। तो आपको बता दें, आपको 1 जनवरी के दिन घर में चाहे छोटी सी आप लेकर आएँ गणेश जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा, कोई छोटा सा चित्र आप गणेश जी का अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। आप सभी जानते हैं, प्रथम पूजनीय होते हैं गणेश। बिना गणेश की पूजा के सारी पूजा अधूरी होती है। उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले जब हम कोई भी पूजा करते हैं, श्री गणेश का ही पूजन करते हैं। और जब साल के पहले ही दिन आप अपने घर में गणपति की छोटी सी मूर्ति लाते हैं, तो पूरे साल आपके ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। और साल के शुरुआत में ही आप गणेश जी को प्रसन्न कर देते हैं, तो पूरे साल गणपति जो आपके जीवन में जो विघ्न होते हैं, जो आपके काम में अड़चनें आ रही होती हैं, उन लोगों का जितना भी काम होता है, कोई अड़चन उस काम में कभी नहीं आती है। क्योंकि गणपति का एक नाम विघ्नहर्ता भी है, और वो आपके जीवन के सारे विघ्नों को हर लेते हैं और आपका पूरा साल जो है वो बहुत ही उत्तम जाता है। तो ज़रूर आप छोटी सी चाहे लेकर के आएँ गणेश जी की कोई भी प्रतिमा, आप नए साल वाले दिन अपने घर में ज़रूर खरीद कर लाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, तीसरी कौन सी वस्तु है जो नए साल में आपको अपने घर में खरीद कर लानी है। पूरे साल आपके घर में धन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है अगर आप ये तीसरी वस्तु खरीद करके अपने घर लेकर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तुलसी के पौधे की। तो आपको बता दें, तुलसी का जो पौधा होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी का पौधा। बिना तुलसी के पौधे के श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। और जब आप साल के पहले दिन ही तुलसी का एक छोटा सा पौधा भी अपने घर पे खरीद करके लेकर आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप माता लक्ष्मी को आप अपने घर पर लेकर आए हैं। और फिर पूरे साल आपके घर में धन की कमी कैसे हो सकती है, जब आप साक्षात माँ लक्ष्मी को अपने साथ पहले दिन ही साल की शुरुआत में ही अपने घर लेकर के आते हैं। श्री हरि विष्णु की आपको असीम कृपा मिलती है जब आप साल की शुरुआत में पहले दिन ही तुलसी का एक पौधा ला करके अपने घर में स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो चाहे आप लेकर आए छोटा सा पौधा, लेकिन तुलसी का एक पौधा आप नए साल के दिन ज़रूर लेकर आएँ। लाकर देख लीजिएगा, इस बार साल 2024 आपका उत्तम ना हो जाए तो कहना। तो बात करेंगे अब पांचवी कौन सी वो वस्तु है। ये हमने आपको चौथी वस्तु बताई थी, ठीक है ना। अब पांचवी वस्तु कौन सी है जो नए साल में आपको अपने घर जरूर लेकर आना है। तो आपको अपने घर में नए साल की शुरुआत में लाना है एक मोर पंख। अब मोर पंख कितने लाने हैं, पूरे के पूरे आपको 3 मोर पंख लाने हैं। तो जब आप साल की शुरुआत में पहले दिन ही मोर पंख को अपने घर पर लेकर के आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, बांके बिहारी श्री कृष्ण अपने मुकुट में हमेशा एक मोर पंख लगाते हैं। उनके सर पर हमेशा आपको मोर पंख दिखेगा। मोर पंख उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और जो व्यक्ति नए साल की शुरुआत में मोर पंख अपने घर में लाता है, कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होती है, हमेशा उसके घर में पैसा बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने घर में मोर पंख ला करके घर की उत्तर दिशा में लगा देता है, हमेशा वो व्यक्ति गरीबी से दूर रहता है। क्योंकि मोर पंख जो होता है, ये धन की देवी माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमेशा आप कोशिश करें
आपके घर में 3 मोर पंख ला करके घर की उत्तर दिशा में आप नए साल के दिन ज़रूर लगाएं। तो अब बात करेंगे छठी कौन सी वस्तु है जो आपको नए साल के शुरुआत में अपने घर में लानी है, जिसके बाद आपका जो भी व्यापार है वो बहुत बढ़िया चलेगा और घर में आपके पैसा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आएगा। आध्यात्मिक उन्नति भी यहाँ पर आपकी होगी और हर काम में आपको बहुत आसानी से सफलता मिलेगी। तो आपको अपने घर में लेकर आना है धातु का एक हाथी, ठोस धातु का आपको एक हाथी अपने घर में लेकर के आना है। साल की शुरुआत में आपका पूरा साल आप देखेंगे कि चाहे आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते हैं, उसमें आपको हमेशा सफलता मिलती रहेगी। अब बात करेंगे सातवीं कौन सी वस्तु है जो आपको अपने घर में नए साल के दिन ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है जो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सारी आपको लेकर आनी है, आपको जो उत्तम लगे आप वो वस्तु लेकर आएँ। ठीक है ना, हम बताते जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस लिए है। ठीक है ना, तो अब हम आपको जो बता रहे हैं सातवीं वस्तु वो है धातु का कछुआ। अब धातु में सोना भी होता है, चांदी भी होती है और भी वस्तु होती हैं, तो आप कोशिश करें कि पीतल का धातु, ठीक है ना, तांबे का धातु, पीतल का धातु अपने घर में छोटा सा खरीद करके ज़रूर लाएं। आपके घर में पूरे साल आप देखेंगे कि जो आपका धन है वो कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों की ये समस्या होती है कि पैसा फालतू में खर्च होता है, दवाइयों में जाता है। तब आप अपने घर में एक छोटा सा कछुआ ज़रूर लेकर आएँ। कछुआ जो है ये आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस जगह धातु का कछुआ कोई लेकर के आता है, अपने घर में रखता है, हमेशा उस घर में धन की देवी माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। जब भी आप अपने घर में कछुआ लेकर के आएँ, आपको इसे अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है। गायत्री मंत्र का जप आप करें। श्री हरि विष्णु का जो मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें जब भी आप अपने घर में कछुआ लेकर आएँ और ध्यान रहे उत्तर दिशा में ही आपको इसे रखना है। अब बात करेंगे आठवीं कौन सी वस्तु है जो आपको कोशिश करें कि 1 जनवरी के दिन इसे अपने घर में ज़रूर लाएं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोमती चक्र की। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं गोमती चक्र का कितना ज़्यादा महत्व होता है और जिस स्थान पर गोमती चक्र होता है हमेशा वहाँ पर धन दौलत बढ़ता है, पैसा उस जगह पर हमेशा बढ़ता है। तो कितने गोमती चक्र आपको लाने हैं? 11 गोमती चक्र ला करके आप चाहें तो इसे सिंदूर की डिब्बी में रख सकते हैं और अगर सिंदूर की डिब्बी में रख रहे हैं तो 1 गोमती चक्र रखेंगे और अगर आप अपने घर की जो तिजोरी है, जो अलमारी है, जो आपका बक्सा है, जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, अगर चाहते हैं कि आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो तो 11 गोमती चक्र लाकर इसे अपनी तिजोरी में आप रखें। अब बात करेंगे नवी कौन सी वस्तु है जो आपको अपने घर में ज़रूर खरीद कर लानी है और घर की तिजोरी में इसे रखना है। पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो आपको 1 लघु नारियल खरीद करके लाना है और धन रखने वाली तिजोरी में आपको इसे रखना है। लघु नारियल जो आप अपने घर में लेकर के आएंगे, आपको ध्यान रखना है कि लाल कपड़े के अंदर ही आपको उसे रख करके तिजोरी में रखना है, स्थापित करना है। तो ये तो हो गई बात कौन कौन सी वस्तु आपको खरीद कर लानी है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन कौन से वृक्ष हैं जिनको आपको नए साल के दिन सिर्फ छू करके आना है और आप देखेंगे कि पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होने वाली है। व्यापार अगर करते हैं, व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। तो देखिए पहला जो वृक्ष है वो है पीपल का पेड़। आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का स्वयं वास होता है पीपल के पेड़ में, श्री कृष्ण का वास होता है पीपल के पेड़ में। तो आपको नए साल के दिन सिर्फ पीपल के वृक्ष को छू करके आना है और पूरा साल 2024 जो है वो ऐसा आपका होगा कि धन को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे, धनवान बनने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोशिश करें कि नए साल के दिन आप 1 देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर लगाएं और कोई भी एक मिष्ठान आप पीपल के वृक्ष को ज़रूर अर्पित करें क्योंकि यहाँ पर ये स्वयं श्री विष्णु हैं। तो ज़रूर ये वाला उपाय भी आप करें, आपका 2024 जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो बात करेंगे दूसरा कौन सा वृक्ष है जो आपको नए साल वाले दिन ज़रूर छूना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। तो पारिजात के वृक्ष को जो व्यक्ति 1 जनवरी यानी नए साल के दिन छू लेता है उसके घर में कभी भी गरीबी वास नहीं करती है, हमेशा उस व्यक्ति से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं क्योंकि पारिजात के वृक्ष में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। कोशिश करें कि इस दिन आपको थोड़ा सा मक्खन का भोग भी वृक्ष को ज़रूर लगाना है। थोड़ा सा मक्खन ले जाएं और एक ले जाना है आपको लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर ले जा करके वृक्ष के नीचे आपको जलाना है और अपनी मनोकामना कह देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है अधूरी है 2024 तक आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही उत्तम जानकारी दी है,
पूरा विश्वास है आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके करना है चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।